हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं आपको पढ़ाने के लिए बना हूँ, वो सिर्फ आपके लिए बना है। किताबें पढ़ने के लिए बने हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं के लिए बना है या के लिए बना हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेंट फॉर। मेंट फॉर मीन के लिए बना है या के लिए बना हूँ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So, watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus meant for plus verb plus ing plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Let's see some example for better understanding. हम एक दूसरे के लिए बने हैं डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते और सुनते हैं। वी आर मेंट फॉर ईच अदर। वी आर मेंट फॉर ईच अदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको पढ़ाने के लिए बना हूँ। आई एम मेंट फॉर टीचिंग यू। आई एम मेंट फॉर टीचिंग यू। वो सिर्फ आपके लिए बना है। ही इज़ only meant for you. He is only meant for you. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which can take you from basic to advanced level. Next example. किताबें पढ़ने के लिए बने हैं। बुक्स आर मेंट फॉर रीडिंग। बुक्स आर मेंट फॉर रीडिंग। वन मोर एग्जाम्पल। वो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए बना है। ही इज़ मेंट फॉर प्लेइंग क्रिकेट। ही इज़ मेंट फॉर प्लेइंग क्रिकेट। तुम सिर्फ पढ़ने के लिए बने हो। यू आर मेंट फॉर रीडिंग। यू आर मेंट फॉर रीडिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। एज आई टोल्ड यू बिफोर that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. ये कुर्सी बैठने के लिए बनी है। ये कुर्सी बैठने के लिए बनी है। सब्सक्राइब इंग्लिश PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.